Hello everyone, myself Amita, Assistant Professor at GMN College, Ambala, Kent. In this video, we start with probability. Probability, the term probability we use in our daily life. Okay, every time we use the word probably, likely, chance, or you can say what will happen or what विल नॉट हैपन। ओके, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की कि बारिश आज होगी या नहीं होगी। ये क्या है? चांस है। तो ये चांस, इसको ही हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, और हम बहुत सारे वर्ड्स जब यूज़ करते हैं तो उनका एक वर्ड है, जैसे हमने कहा ना कि लाइकली, प्रोबेबली, चांस, बाय चांस, इन सभी वर्ड्स को हम अगर एक टर्म में बोलेंगे तो वो होगा आपका प्रोबेबिलिटी। और probability actually why this concept is useful for the management students, because manager takes the decision for future and future is uncertain. So to measure this uncertainty, or to measure the in term of numerical or quantified term, so we use this probability distribution or probability theory. Okay, so now we come to the definition of probability. Let's start the definition of probability. So we define probability in three methods. Okay, in classical definition, in relative definition, or we can say in subjective form. So first one is classical definition. In this classical definition is based on the assumption of equally likely and mutually exclusive cases. Now what do you mean by equally likely event? Equally likely event का मतलब क्या होता है कि when the chance of happening of each event is equal or same. For example, अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस क्या हैं आपके? इक्वल है। हेड के आने के भी 1/2 एंड टेल के आने के भी 1/2। तो ये क्या होते हैं हमारे इक्वली लाइकली। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं व्हेन जब आपके क्या है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को आने को रोकता है। फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि हम कॉइन को टॉस करेंगे और हेड आएगा। अब जब हेड आएगा तो रिस्ट्रिक्ट किसको कर रहा है? आपके टेल को आने को। ओके, तो ये ऐसे इवेंट्स हैं, ये होते हैं हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, so what is the definition according to this classical theory? Probability is the ratio of the favorable cases to the total number of equally likely cases. Or you can say this formula is represent as number of favorable cases, total number of equally likely cases. For example, हमने एग्जाम्पल लिया कि हमने कॉइन को टॉस किया तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द हेड? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या? हमारे पास टोटल फेवरेबल चांसेस इक्वल लाइकली केसेस कितने हैं? 2 हैं। और नंबर ऑफ फेवरेबल जो हमें चाहिए, यानी हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, वो कितना है? 1। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। बट देयर इज सम लिमिटेशन रिगार्डिंग दिस, और वो क्या है? व्हेन द टोटल नंबर ऑफ केसेस आर इनफाइनाइट। हमें पता है कि 4 केसेस हैं, 5 हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस, तब तो हम लिख सकते हैं, दिस डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। पर अगर इनफाइनाइट हो तब क्या करेंगे? ओके, और दूसरा कि हमारे पास जब एन एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन हमें पता ना हो, तब हम इस डेफिनेशन का और इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। सेकेंड हमारे पास आती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन क्या? प्रोबेबिलिटी इज द लिमिट ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस इन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ट्रायल। मतलब इसको हम एक तो रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम बात करें कि हमने कहा कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें सबको पता है कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50-50। लेकिन जब हम बात करें नंबर ऑफ़ ट्रायल्स की, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है मैनी टाइम्स, फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमने 100 टाइम्स क्या है कॉइन को टॉस किया है, और 100 टाइम में से हम कहें कि हमारे पास 55 टाइम्स क्या आता है? हेड आता है। तो प्रोबेबिलिटी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड क्या होगी हमारे पास? 55/100
और यू कैन से 0.55। ओके, और अगर हम कहें कि हम इस कॉइन को टॉस करते हैं 1000 टाइम्स, ठीक है, और हमारे पास हेड आता है 495 टाइम्स, 495 आउट ऑफ 1000, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.495। ओके, अब हम इसे अगर कहें कि हम इसको और रेज कर दें, कि हम 1000 कर दें, सॉरी 1000 की बजाय हम इसको क्या करते हैं 10,000 कर देते हैं, तो 10,000 में हम कहें कि हमारी प्रोबेबिलिटी है इतना, हमारे पास क्या है, हम हेड आता है। ओके, तो हमारी प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगी? 0.5085। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी, कि हम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स को इंक्रीज़ करते रहते हैं, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो नियर टू 50 हमारी अपने आप ही आने लग जाती है। ओके, एंड थर्ड वन इज सब्जेक्टिव अप्रोच। अब सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? सब्जेक्टिव अप्रोच बेसिकली डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल टू अस, ठीक है। तो हमारे पास जो एविडेंस होते हैं या हमारी जो जजमेंट है, हमारे बिलीव्स हैं, कॉन्फिडेंस है, उनके अकॉर्डिंग हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, दैट विल बी आर सब्जेक्टिव अप्रोच। अब इन सभी कंसेप्ट से रिलेटेड हम एक दो एग्जाम्पल्स हम करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 10 वाइट बॉल्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमारे फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी? फेवरेबल चांसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चांसेस। अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 5 + 10, तो टोटल इक्विलाइकली चांसेस कितने हो गए? 15। और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास? 5। सो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी 1/3। ओके, अब सेकेंड, वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, अगेन वाइट बॉल है हमारे पास 10 और टोटल नंबर ऑफ बॉल 5 + 10 15, तो 10 + डिवाइड बाई 15 यानी 2/3। ये हमारी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी। ओके, अगेन हम एक और एग्जाम्पल लें। अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज? अब सबसे पहले क्या, लीप ईयर, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं हमारे पास? 366। ओके, अब 366 डेज तो हैं। अब इसके अंदर साथ में हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर। नंबर ऑफ वीक्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ वीक्स कैसे निकालने हैं हमने? हमारे पास एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम कैसे करेंगे? 366 डिवाइड बाई 7, तो 52 2/7। 52 वीक्स एंड 2/7 का मतलब क्या है? हमारे पास 2 डेज एक्स्ट्रा हैं। अब 52 का मतलब 52 संडेज तो हो गए। ओके, अब 53 संडे की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब 53 संडेज, अब इसके अंदर हमने कहा कि 2 डेज एक्स्ट्रा है। अब 2 डेज के कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं हमारे पास? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। क्योंकि दिन तो ऐसे ही आएंगे कॉन्जिक्यूटिव, ऐसे तो नहीं है कि मंडे और थर्सडे हो जाएगा। तो अब इसमें से देखिए हमारे पास 2 बार संडे, हमने संडे की निकाल लिया ना। संडे कहाँ आया हमारे पास? एक तो एक हो जाएगा संडे मंडे, एक सैटरडे संडे और संडे मंडे। ओके, पेयर्स कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल नंबर कितने? 7। और संडे के चांसेस कहाँ हैं? 2 बार, या तो सैटरडे संडे हो सकते हैं वो 2 दिन, या संडे मंडे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/7। तो गेटिंग 53 संडेज इन लीप ईयर, द प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके साथ ही हम प्रोबेबिलिटी में एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं
कम्बिनेशन का। ओके, यू बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका यूज़ आपके मैथमेटिक्स में भी हम करते हैं कम्बिनेशन का। और कम्बिनेशंस क्या है कि जब हमें कई ग्रुप्स में से कुछ आइटम्स हमें सेलेक्ट करनी होती हैं, तब इन कम्बिनेशंस का हम कि इन हाउ मैनी वेज वी कैन सेलेक्ट एनी आइटम और एनी पर्टिकुलर नंबर, तब हम इसका कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ NCR और कम्बिनेशन? बेसिकली NCR n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ओके, अब NCR का मतलब कि n के हमारे पास टोटल नंबर कितने और जो हमें फाइंड आउट करना है दैट विल बी r। अब ये देखिए, इसको एक एग्जांपल के साथ सिंपली हम करके देखें। ए बैग कंटेन 5 ब्लैक, 3 वाइट, 2 रेड, डिफरेंट बॉल्स है हमारे पास, नंबर ऑफ बॉल्स। इन हाउ मैनी वे कैन 3 बॉल बी ड्रॉन? हमें 3 बॉल्स करनी है। अब वो 3 बॉल्स, एक ब्लैक, वाइट, रेड भी हो सकती है, 2 ब्लैक, मतलब बहुत सारे कम्बिनेशंस हमारे बन सकते हैं। तो वो कम्बिनेशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए ही हम इसका मेथड का यूज़ करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? NCR। एन हमने कहा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जो भी टोटल नंबर आइटम्स है आपकी कितनी है? 10। CR किसे हमें अरेंज करना है, किसे ड्रॉ करना है? 3 बॉल्स को, यानी 3। तो 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। मेथड क्या है ये आपको? 9, 8, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3, 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। आप इसे, अगर हम अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 120, यानी 120 वेज में हम 3 बॉल्स को ड्रॉ कर सकते हैं इस बैग में से। ओके स्टूडेंट्स, अब इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट different theories like addition theory, multiplication theory and Bayes theorem of probability. Thank you.